हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अतुला चाची। मैं बृजराज के परिवार में सबसे छोटी हूँ, सबकी स्नेह भाजना। ससुराल में इतना असीम स्नेह सौहार्द मिल सकता है, यह सोचना भी सबके लिए संभव नहीं। सृष्टिकर्ता ने अपने समीप का सारा सौभाग्य समेटकर मुझे एक साथ सौंप दिया है। मेरे स्वामी सबसे छोटे हैं। मेरे 4 जेठानियां हैं और चारों की मानो मैं सगी सुता हूँ। कोई पुत्री पर भी इतना प्रेम क्या करेगी जितना मैंने छोटी जीजी ब्रिजेश्वरी का पाया है। और रानी जीजी रोहिणी गोकुल क्या आई, मुझे तो बड़ी माँ मिल गई। मैं उनकी बहुत बहुत लाडली हूँ। मेरी दोनों नंदे परिहास चाहे जितना करें, मेरे भार पर श्वेत कणिका भी उन्हें असह्य नहीं। असह्य है। मेरे करों को अपने दोनों हाथों में लेकर कितनी बार तो चूमती हैं और कहती हैं, अतुला भाभी के हाथ तो केवल आशीर्वाद देने के लिए बने हैं। मेरी एक ही कठिनाई है, मैं कम ही किसी की सेवा करने का अवसर पाती हूँ। जेठानियाँ तो वैसे ही कुछ करने नहीं देती। हट करके कुछ करने भी लगूं तो कोई भी जेठ देखते ही गरजेंगे, छोटी तू क्यों लगी है, दूसरी सबों को क्या बहुत काम बढ़ गया है आज। पीवरी जीजी तो पकड़कर ही बिठा देती हैं, अतुला तू मुझे और मोटी करके मार ही डालेगी क्या, कुछ तो करने दे और किंचित देह हल्का बना रहे। इस गोकुल में ब्रिजेश्वरी छोटी जीजी बनाई गई, किंतु राज्य करने के लिए तो यह अतुला है। इसी का श्रृंगार, इसी की सुविधा पर सबकी दृष्टि लगी रहती है। इसका भी उनकी सेवा में कुछ स्वत्व है, यह कोई सुनता ही नहीं। जेठों को कोई उत्तम रत्न वस्त्र मिले तो पहले छोटी के लिए, और जेठानियों के पास हो तो अतुला यह तेरे ही योग्य है। नंदे भी ससुराल से पता नहीं क्या क्या लाती हैं, भाभी बड़ी साध से लाई हूँ, तू ना मत कर देना। जेठानियाँ तीनों एक सी हैं, चाहे जब कह देंगी, अतुला हम तो बूढ़ी हो गईं, तेरी ही तो आयु है पहनने ओढ़ने की। अब नारायण ने सबकी गोद भर दी है। मुझे चाची कहकर अंक में आ बैठने वाले अब इतने हो गए हैं कि गणना नहीं है। गोकुल के सब बालक तो मेरे ही हैं, मेरे नहीं हैं तो केवल 2, और ये दोनों मेरे पेट से उत्पन्न हुए हैं। इन दोनों ने मुझे तनिक भी दुख नहीं दिया। इन्होंने तो मुझे केवल धाए रखा और इसमें भी मुझे तंग नहीं किया। दोनों की माँ तो ब्रिजेश्वरी है। मैं सोचती थी कि मेरी गोद में शिशु आएगा तो उसे ब्रिजेश्वरी को माँ कहना सिखला दूंगी, किंतु मुझे यह सब कुछ करना नहीं पड़ा। बड़ा भद्र महीने भर का हुआ तभी से वह पहचानने लगा ब्रिजेश्वरी और रोहिणी जीजी को। उसे लेकर मैं सवेरे ही न पहुँचूं उनके पास तो रो रो कर मुझे तंग कर देता था। रात्रि में सो जाए तब घर ले आऊं। दूध भी मेरे स्तनों का दोनों ने कम ही पिया है। दोनों जीजियों के अंचल में शैशव से सिर छिपाने के अभ्यासी हो गए हैं। ब्रिजेश्वरी जीजी ने भद्र के 3 महीने का होते ही कहा, अतुला तू इसे यहीं छोड़ दे, यह रहता है तो दाऊ इसके समीप प्रसन्न रहता है, वह भी और यह भी इसको देखकर ही किलकता है। जीजी यह तो है ही तुम्हारा, मैंने उस दिन उल्लसित होकर कहा था। मैं तो तुम्हारे इस पुत्र की धाय हूँ, तनिक और बड़ा हो जाए तो इसे यहाँ मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। यह बात इस सीमा तक सच हो जाएगी, इसका पता तब मुझे भी नहीं था। भद्र तो भूल ही गया कि गोकुल में उसका कोई दूसरा घर भी है। वह मझले जेठ बृजराज के साथ रात्रि में सोने लगा है। वे कहते हैं, छोटी यह मेरा पुत्र है, यह समीप नहीं होता तो मुझे निद्रा ही नहीं आती, यह मेरा दूसरा दाऊ। भद्र सचमुच दाऊ जैसा ही तो है। दाऊ स्वर्ण गौर है और भद्र गोधूम वर्ण, लेकिन दोनों के नेत्र, भाल, बाहु जैसे एक सांचे में ढले हैं। दाऊ कितना मानता है अपने इस छोटे भाई को। भद्र भी दाऊ के समान रोहिणी जीजी को माँ कहता है और ब्रिजेश्वरी मैया है, किंतु मुझे तो अपने सखाओं के समान चाची कहते हैं मेरे दोनों पुत्र। भद्र ने स्वयं नंद भवन को अपना लिया था और तोक को नीलमणि ने ले लिया। यह तोक कृष्ण
छोटा कृष्ण कहलाता भी तो इसीलिए है कि नीलमणि की दूसरी मूर्ति है। औरों की बात मैं क्यों करूं? नीलमणि समीप न बैठा हूं तो तोक को देखकर मैं इसे अनेक बार कन्नू कह बैठती हूँ। इतना ही तो अंतर है कि इसके वक्ष पर तनिक वाम भाग में वह स्वर्णिम रोमों की भ्रमरी नहीं है, लेकिन उस पर दृष्टि जाए तब कहीं ठीक पहचान हो। तो नीलमणि, कन्नू आदि कहकर पुकारे जाने पर पुकारने वाली का मुख देखकर हंसने का अभ्यासी हो गया है। नीलमणि जब तोक 2 मास का था तब से इसे छोड़ना नहीं चाहता। सवेरे उठते ही कहेगा तोक, और तोक न पहुँचे तो दूध पिलाना उसे संभव नहीं रहता। मैं तोक को लेकर सवेरे ही वहाँ भागती हूँ। अब तोक को भी वहीं छोड़ दूंगी। ब्रिजेश्वरी जी अपना यह भी कुमार संभाल ले। मेरे लिए मेरा नीलमणि पर्याप्त है। वह अकेला है जो मुझे माँ कहता है। वह मेरा है, इसमें मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। वह सभी को माँ कहता है ऐसा तो नहीं है। अपनी ताइयों को दाई कहता है और मेरी छोटी जेठानी कुबला उसे चाची कहना सिखलाती है तो उसे छाछी कह लेता है, किंतु मुझे छाछी कहलाने लगती है तो मेरा लाल सर हाथ सब हिलाकर मना करता है। वह माँ कहता है मुझे और मेरे अंक में भाग आता है। मेरा कन्हई खड़ा होने लगा था तब मैं ब्रिजेश्वरी जी इसे खड़ा कर देती थी। यह अपने दोनों हाथ उठाए हमारे कर पकड़ने की मुद्रा में 2 पल खड़ा रहता, डगमगाता और फिर बैठ जाता था। इसके खड़े होने पर दाऊ अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाते कितना प्रसन्न होकर नाचने लगा था। जब यह पहली बार खड़ा हुआ, यह बैठ गया और बड़े भाई को देख देख कर ताली बजाने का प्रयत्न करता खिलकता रहा। इसके नन्हे दांत अब तो मुख भर गया है, किंतु जब 2 ही ऊपर नीचे थे, इसकी ये उज्जवल दंतुलियां जैसी चंद्र रश्मि को जमाकर बनी है। मेरा लाल हंसता है तो चंद्रिका चमक जाती है। इसके लाल लाल पतले छोटे अदरोष्ट लगता है कि दुग्ध स्नात हो गए। दादा पहले कहना प्रारंभ किया था इसने और फिर मुझे माँ कहने लगा। अब तो दादा, बाबा, मैया, दाऊ आदि सब बोलता है, किंतु इसका तुतलाना भी बालकों से भिन्न है। चाचा को छाछा कहेगा और ताऊ को दाऊ। इसे अपनी उंगलियां पकड़ाकर मैंने कम ही चलना सिखलाया। मयूर इसके घन सुंदर अंग को देखते ही आंगन में उतर आते हैं और नाचने लगते हैं। इसने तो उनमें से किसी का भी कंठ पकड़कर चलना सीखा। वे भी इसके पकड़ने पर बहुत धीरे पद उठाते थे। अब तो यह उनके साथ ताली बजाकर अथवा दोनों कर फैलाकर नृत्य करता है। वह मरा राक्षस आ गया उस दिन। पता नहीं वह आंधी में उड़ आया था या उसी ने आंधी चलाई थी। अपने पाप से ही मारा गया। इतने सुकुमार शिशु को लेकर उड़ ही गया था, किंतु नारायण ने इस नीलमणि की रक्षा की। वह तो शिला पर चक्कर खाकर गिरा होगा और पत्थर की चोट से मर गया। सभी बालकों को धूली प्रिय होती है। यह नीलमणि तो रज में बैठकर लोटपोट होकर प्रसन्न होता है। अपने और सखाओं के अंगों पर धूली डालता है। कितनी बार मुझे नन्ही मुट्ठी में भरकर धूली दी है इसने। यह तो घुटनों सरकता था, तब भी गोश्त के रंग बिरंगे गोबर गोमूत्र की कीच में लथपथ हो लेता था और फिर हंसता खिलकता। मना करने पर मेरी, रोहिणी जीजी या ब्रिजेश्वरी के अंक में ही आने को हाथ उठा देता था। इसे अंक में लेने से खींच सने वे वस्त्र मुझे वे इतने प्यारे लगते हैं कि मैंने संभाल कर रख लिए हैं। वस्त्रों का मेरे पास कोई अभाव है कि मैं उन्हें धोऊं। वे मेरे लाल की स्मृति है। यह बड़ा होगा तो अपनी माँ के वे कीचड़ सने वस्त्र देखकर कितना प्रसन्न होगा। यह 1 वर्ष का हुआ तो प्रथम पावस में ही वर्षा में भीगने भागने लगा था। प्रथम वर्षा का जल हानिकारक होता है, उससे शरीर पर फूड़े फुंसियाँ उठ आती हैं। कठिनाई से इसे मैं अंक में लिए रोके रही थी। इसे और इसके सब सखाओं को जल बहुत प्रिय है। यह सब तो घुटनों सरकने लगी थी, तब भी प्रांगण में थोड़ा सा भी जल मिलते ही उसमें छपाछप करने पहुंच जाते थे। अब मोहन को आंगन में किसी के द्वारा भी स्नान कराना रुचता ही नहीं।
ये सब भाग जाते हैं और भीगते हुए स्नान करके प्रसन्न होते हैं। कन्हई अवसर मिलते ही भाग निकलता है और दाऊ, भद्र, विशाल, तोक तक भागेगा। तोक और इसके साथी घुटनों सरकते भागेंगे। शाम ऊपर मुख करके अपना छोटा सा हाथ उठाकर बादलों को ऐसे बुलाता है जैसे यह बिल्लियों को, मयूरों को अथवा मैया को या मुझे हाथ हिला हिलाकर बुलाता है। और सचमुच इसके बुलाने पर मेघ आ जाते हैं। गोपियों को, रोहिणी जीजी को और मुझे भी इसकी मनुहार करते रहना पड़ता है। लाल, अभी मेघों को मत बुलाना, आंगन में अन्न डाला है सूखने के लिए। नीलमणि शिशु है, यह कब तक स्मरण रख सकता है ऐसी बातें। यह भीगने, स्नान करने सखाओं के साथ बाहर आता है तो वेग से होती वर्षा भी मंद पड़ने लगती है। यह मैंने देखा है। वेग से वर्षा हो रही हो तो ये सब बिना बाहर भागे मानते ही नहीं। बड़ी कठिनाई से इन्हें रोकना पड़ता है। ब्रिजेश्वरी को, रोहिणी जीजी को, मुझे इस पावस में बहुत सावधान रहना पड़ता है। इनको दिन में कितनी बार स्नान करना है, भीगना है, कुछ गणना रखनी है इन्हें। इनको कोई रोके नहीं तो दिन भर भीगते ही रहेंगे। वर्षा प्रारंभ हुई और भागने की इन्हें सूझेगी। छपाछप करते पानी में भीगेंगे, दौड़ेंगे, दोनों हाथ फैलाकर घूमते रहेंगे और गिरेंगे तो भी हंसते खिलकते रहेंगे। वर्षा बंद भी हो जाए तो भरे पानी में बैठ जाएंगे सब और एक दूसरे पर पानी कीच डालते रहेंगे। बहते जल में पत्ते तैराएंगे। अनेक बार ब्रिजेश्वरी को, रोहिणी जीजी को अथवा मुझे भीगते हुए दौड़कर इन्हें पकड़ना पड़ता है। ये तो पुकारने पर दूर भागते हैं। इनको कर पकड़कर अंक में उठाकर लाओ तो भी उतरने को मचलते हैं। कन्हई मेघों को बुला लेता है तो प्राय फुइया पड़ती है। नन्हे सीकर झर रहे हैं और ये दोनों कर फैलाकर सखाओं के साथ नाच रहा है। इसकी अलकों पर, अंगों पर हीरक कणिकाओं जैसी फुइया बढ़ती जा रही हैं। मैं ही नहीं, सब गोपियां गोप तक ठगे रहते हैं नीलमणि की यह छटा देखकर। मयूरों का समूह इसके आसपास नाचता घूमता है और इनका केकारव गूंजता रहता है। शिशुओं की ताली, किलकारी, कंकण किंकणी, नूपुरों की रुंझुन हमारे गोकुल में नित्य महोत्सव है। मेरा यह मनमोहन महोत्सव की मूर्ति ही है। बहुत सुकुमार है मेरा नीलमणि, किंतु कोई करे भी क्या। सब शिशु बहुत चंचल हैं। सब इसे लिए खेलने, दौड़ने, भागने में ही लगे रहते हैं। खेलने में लगता है कि तो कहाँ स्मरण रहता है कि क्षुधा भी लगती है। पावस का आतप भले मेघ छाए हो बहुत तीक्ष्ण हो जाता है। शाम का मुख लाल लाल हो उठता है। इसके भाल पर, कपोलों पर श्वेत के कण झलमला आते हैं। ब्रिजेश्वरी जीजी बार बार कहती हैं, अतुला तू इन सबको रोक तो सही। ये यहाँ सम्मुख आंगन में ही क्यों नहीं खेलते? यह सब भूखे होंगे। नीलमणि को तो दूध पिए बहुत देर हो गई। मेरा हृदय भी छटपटाता है, किंतु करूं क्या। ये शिशु तो ब्रिजेश्वरी की ही नहीं सुनते। भद्र पर रोष करूं तो ये मुझे डांटने लगेंगी और तोक को तो कुछ कह ही नहीं सकती। उसे कुछ भी कहने जाओ तो नीलमणि रूठा धरा है। शाम के बड़े बड़े दृगों में अश्रु तो मुझसे देखा नहीं जाता। इन सबको किसी प्रकार ले भी आओ तो ये कितने क्षण टिकते हैं। अंचल में ढककर दूध पिलाने लगूं तो भी मुख मोड़कर देखते रहेंगे कि कोई सखा भागकर बाहर तो नहीं चला गया। एक भाग निकले तो दूसरे रुकने से रहे। कन्हई बहुत दुर्बल है। मैंने जीजी से कहा, इसे कुछ माखन खिलाओ, दूध पिलाओ तो इसमें कोई शक्ति आए। मैं तो हार गई। जीजी कहती है, अतुला तू इसकी माँ है, अब तू ही इसे दूध पिला आज। इसे दूध पिलाना तो बड़ा भारी संग्राम जीतने जैसा है। यह तो दूध के नाम से हाथ पैर नचाता है, भूमि में लोटपोट होता है, हाथ मारकर स्वर्ण पात्र का दूध गिरा देता है। उस दिन कुबला जीजी ने कह दिया, तू नहीं पीता तो मैं बिल्ली को दे देती हूँ। बस हो गया। यह तो उठकर बिल्लियों को बुलाने ही लगा। मेरे इस लाल को दूसरे को देने बांटने की धुन जन्म से संभवतः पेट से होगी। जीजी और जेठ जी को भी तो यही धुन रहती है। तू दाऊ को दूध पिला दे, भद्र को पिला दे, ऋषभ को दे दे। कन्हई तो स्वयं सखाओं के नाम गिनाने लगेगा।
सबको समीप बैठा लो और सबको स्वर्ण पात्र में दूध दे दो, तो यह मुख में 2 घूंट ले ले तो मंगल मनाओ। यह तेरी कामदा का दूध है। ब्रजेश्वरी कहती है, तेरी इस माँ ने इसमें पद्म मधु मिलाया है। तू दूध नहीं पिएगा तो यह रोएगी। कन्हई मेरी ओर देखने लगता है। मैं दोनों हाथों से मुख ढककर रुदन का अभिनय करती हूँ तो मेरा लाल आकर मेरी गोद में बैठकर अपने नन्हे कर से मेरे हाथ उठाता है। मेरे कपोल पर कर रखकर मना करता है कि मैं रोऊं नहीं। दूध, हाँ, तू दूध नहीं पिएगा तो मैं रोऊंगी, मैं कहती हूँ। ब्रजेश्वरी के कर से स्वर्ण पात्र लेकर इसके मुख में लगाती हूँ तो 1-2 नन्हे घूंट लेकर हट करने लगता है कि अब मैं दूध पी लूँ। दूध मैं मुख लगा दूँ, इतने से इसे संतोष नहीं है। इसे दूध पीना नहीं, आग्रह यह करेगा कि मैं पूरा पी लूँ। तू दूध नहीं पीता, इसलिए देख तो कितनी छोटी है तेरी चोटी। ब्रजेश्वरी को इसे दूध पिलाने के लिए नए नए बहाने बनाने पड़ते हैं। तू यह कृष्णा का दूध पी ले तो तेरी चोटी भी दाव के समान बड़ी और मोटी हो जाएगी। कन्हई अपनी चुटिया टटोलने लगा है, गंभीर होकर सोचने लगा है। रोहिणी जीजी कहती हैं, दूध नहीं पिएगा तो तेरी चुटिया दुबली तो रहेगी, ले दूध पी ले। ब्रजेश्वरी कहती हैं, मैं मुख फेर लेती हूँ, मुझे हंसी आ रही है। यह कन्हई अपनी चुटिया टटोलते हुए मैया से कहता है, तू मुझे प्रतिदिन तो दूध पिलाती है, पर मेरी चुटिया कहाँ बड़ी, यह तो छोटी ही है। बड़ी तो है, इतनी बढ़ गई है। ब्रजेश्वरी जीजी ऐसे कहाँ हार मारने वाली है। तू तनिक सा दूध पीता है तो यह तनिक तनिक बढ़ती है। तू खूब दूध पी ले तो यह खूब बड़ी हो जाएगी। इसे लगा होगा कि दूध पीने से चोटी बढ़े तो पी लेना ठीक है। जीजी ने पात्र मुख से लगाया तो 2 घूंट पी लिया इसने, किंतु एक हाथ से चोटी पकड़ी देख रहा है कि वो बढ़ रही है अथवा नहीं। तू इसे पकड़े रहेगा तो बढ़ेगी कैसे, मैं कह देती हूँ। वैसे कठिनाई से हंसी रोक पा रही हूँ। चोटी छोड़कर दूध पी तब तो बढ़ेगी। मेरी बात इसकी समझ में आ गई। हाथ से चोटी छोड़कर 2 घूंट दूध पी लेता है और फिर चोटी टटोलने लगता है कि अब तो बहुत बढ़ गई होगी। बस हो गया, इतना दूध भी यह पी लिया करे तो बहुत है। वैसे अब मुझे इसके दूध न पीने से जो चिंता होती थी वह नहीं रही। यह दूध पी लेता है, भले हमारे करों से न पीता हो। बालक को मधु मिश्रित भली प्रकार गर्म करके शीतल किया दूध प्रिय नहीं है। गौ के स्तनों का दूध प्रिय है तो चिंता की कोई बात नहीं। सभी तो कहते हैं कि धारोष्ण दूध हितकारी होता है। चिंता तो इसलिए थी कि हम में से किसी को पता नहीं था कि शाम इस प्रकार दूध पीता है। मैं सवेरे ब्रजराज के सदन पहुंची तो बड़ा सूना लगा। मैंने पूछा, जीजी सब बालक कहाँ गए सब, अभी तो यहीं थे। ब्रजेश्वरी चिंतित हो गई। मुझे भी चिंता हुई। द्वार के बाहर पथ में भी मुझे नहीं दिखे थे और हम दोनों बालकों को ढूंढने गोष्ठ पहुंची। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।